सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। हाफ मतलब कि 2 से भाग कर दो। तो इसको सिंपली आपको 2 से भाग करना है, आपका आगे सेमी पेरीमीटर। आगे बात समझ में, यहाँ पर एस क्या चीज़ है, पहले फॉर्मूला समझो, पहले गहराई से फॉर्मूला क्या कह रहे हो, पढ़ना श्री उत्तम व्याख्या कर रहे हैं आप सारे तरीके से, धन्यवाद आप लोग का यार। चलिए बढ़िया। तो इसको आपको 2 से भाग कर देना है और वो आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पहले आपको फॉर्मूला समझना है। यहाँ पर ए क्या आपका साइड्स हो गया, बी क्या आपका साइड हो गया, सी क्या आपका साइड हो गया। ठीक है, त्रिभुज के कितने साइड होते हैं? 3। यहाँ पर कितने दे रखे हैं आपको? ए बी सी दे रखा है। आगे बात समझ में। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल देना जरूरी है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, वॉइस क्वालिटी प्रॉपर आ रही नहीं आ रही है, कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, वॉइस क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, मेन चीज़ तो ये है। जैसे रैंडमली मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। जैसे कि यहाँ पर इसका मान लिया 3 हो गया, यहाँ पर सपोज 3 4 5। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसका क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है। पहले तो वो बताओ ये कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? सिंपली आपको यूज करना है क्या? ह्यूरोन सूत्र का फॉर्मूला। तो ह्यूरोन सूत्र का पहला स्टेप क्या है? आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। पहले तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। प्रणाम, चलते हैं, कक्षा लीजिए आप। जय सिया राम सोमेश जी, जय श्री राम आपको। बढ़िया, मैं इसके बाद लाइव सेशन लेकर आऊँगा, उसमें आप लोगों से बातें करूँगा। ठीक है, ओके बढ़िया, आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा। भ्रातश्री किसी आकृति के सही भुजाओं का माप, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल। ठीक है, देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, जल्दी कमेंट कर बताओ। 5 3 8 4 12, कितना हो गया? 12। 4 3 7 5 12। ठीक है, तो पहला आपको निकालना है पेरीमीटर। यहाँ पे सिंपली पुट कर दो। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप ऐसे, ए इक्वल टू 3 लिख दो। ठीक है, बी इक्वल टू लिख दो आप लोग 4 और सी इक्वल टू लिख दो आप लोग कितना? 5। उसके बाद आपको निकालना है पहला फर्स्ट स्टेप। क्या होता है फर्स्ट स्टेप? होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। वैल्यूज को पुट कर दो भाई। देखो फर्स्ट स्टेप बहुत ईजी होता है। देखो सेमी पेरीमीटर निकालना काफी ईजी है। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो और यहाँ पे तो ये काम कर सकते हो आप लोग। पेरीमीटर निकालो, उसको 2 से भाग कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 बट्टे में 2। ठीक है, 8 करने पे कितना आ गया? 12 आ चुका है, बट्टे में कितना? 2। ठीक है, भाग करने पे कितना आ गया? इसका यूनिट हमने लिखा ही नहीं, सेंटीमीटर लगा दो भैया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में। तो 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका भी एस आया है, अभी आपका एरिया नहीं आया। ठीक है, एरिया तो आप निकालेंगे जब आप इस वाले फॉर्म में पुट करोगे उसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं हमें अब एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें यूज करना है ह्यूरोन सूत्र का फॉर्मूला। आपने एस निकाल लिया और आपको ए बी एंड सी का मान ही पता है। ठीक है, तो आप पुट कर देंगे वैल्यूज को और आपका एरिया भी निकल कर आ जाएगा इस त्रिभुज का। एस कितना है? 6। ठीक है, और 6 माइनस में ए कितना है आपका? 3। तो 3 रख देंगे, ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस में 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस में 5। आ रही बात समझ में? कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल पूछते रहो। ठीक है, मैं कमेंट चेक करूंगा आप सभी के, टेंशन मत लो। ठीक है, कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 6 माइनस करने में कितना आ गया? 3 आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया है। बस और कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ चुका है। देखो जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है? गुणा का निशान आ जाता है, पता है आप लोगों को। ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान लगाओ, ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान लगाओ। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे वैसे गुणा का निशान आ जाएगा। 6 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, ठीक है, 6 गुणा में 3 तो नहीं कितना, तो 6 होता है, गुणा में 1। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि रूट के बाहर निकालने के लिए मतलब 2 2 जोड़ा आते हैं। ठीक है, फिर एक नंबर आपका बाहर आता है। रूट के अंदर कितना है? 36 है। रूट 36 किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। आगे बात समझ में? तो कितना इसका आंसर आ गया? 6 इज द करेक्ट आंसर। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 6 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर अंदर। ठीक है, बिकॉज एक बार इसके पास सेंटीमीटर है, 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 यानी कि सेंटीमीटर की पावर 4 हो चुका है। और आपको तो पता ही पहले किस में आता है? सेंटीमीटर की पावर 2 में। ठीक है, स्क्वायर में। ओके, तो बाहर निकालते कितना आ गया इसका आंसर? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। उतार लो भाई सभी लोग। ठीक है, इसके बाद दूंगा आपको क्वेश्चन में, वो आप करके दिखाएंगे। 30 सेकंड्स आपके पास है, इतने में आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ और आप लोग उतार लो। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया है और क्लास 9th के बच्चों आप सभी के लिए मतलब चैप्टर 12 की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, जस्ट एक्सरसाइज में बाद में घुसेंगी। अगर आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप अपने आप ही कर ले जाएंगे भाई पूरी एक्सरसाइज, गारंटी है। ठीक है, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, उसमें से आप लोग कर लेंगे पूरा। ठीक है, बिकॉज काफ़ी ईजी यार, आपको सिर्फ यही सब यूज करना है वहाँ पर, बस यही सब सेम और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो उतारो फटाफट जल्दी से, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं।